मेरी आज की वीडियो जो है ना वो इस प्यारी सी बेटी के लिए है और हो सकता है उसके किसी काम आ सके। मेरी कल की वीडियो भी उसी बेटी के लिए थी और जो है ना मुझे सुकून मिला जब मैं उनके कुछ काम आ सकी। तो आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि क्या आपकी जब पहली डिलीवरी हो तो उस वक्त आपको सी सेक्शन करवाना चाहिए या नहीं, या नॉर्मल डिलीवरी करवानी चाहिए। दोनों चीज़ों के का ना मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है और मैं आपको इसके बारे में मुकम्मल तफसील से बताऊँगी। ठीक है, सबसे पहले मैं आज आपके साथ अपनी रूटीन भी शेयर करूंगी कि अभी यहाँ पे मैंने पानी बॉयल किया अपनी बेटी के दूध बनाने के लिए। बॉयल करके मैं उसको बोतल में रख देती हूँ, पिछले दिन भर उसका चलता रहता है क्योंकि मुझे तो किचन के और घर के कामों से फुर्सत नहीं होती। बड़ी बेटियाँ मेरी जो हैं वो छोटी बहन को दूध पीटर में बना के पिला देती हैं और कुछ खिलाना पिलाना हो तो वो चीज़ें भी वो मेरी बेटियाँ आजकल घर में, उनके पेपर्स हो चुके हैं, बड़ी दोनों बेटियों के एफएससी के पेपर हो चुके हैं तो वो अभी घर में ही हैं, तो बहन की केयर करती हैं। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और आप सबके नसीब बहुत अच्छे हों और अपने घरों में हमेशा हंसती मुस्कुराती रहें और आप लोगों का कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाए कि आप हर अपने साथ होने वाली ज़्यादती का खुद मुकाबला कर सकें, ना कि आप किसी और की ज़रूरत पड़े। तो इसीलिए मैंने ये चैनल बनाया है। अब कई लोगों को अच्छा लग रहा है, कई लोगों को बुरा लग रहा है। अब जिन्हें बुरा लग रहा है उनका मैं क्या कर सकती हूँ, लेकिन जिन्हें अच्छा लग रहा है बस मेरी यही ख्वाहिश है कि बस उनके मैं किसी काम आ सकूँ, क्योंकि मैंने बहुत ठोकरें खाई हैं और अभी तक भी जो है ना उनका हिस्सा बनी हुई हूँ। ठीक है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं क्यों ना अपनी आने वाली बच्चियों को गाइड करूँ। अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक है कि जब पहला बच्चा होने वाला हो तो आपको सी सेक्शन करवाना चाहिए या नॉर्मल डिलीवरी करवानी चाहिए। देखिए, मेरी पहली जो बेटियां थी ना, पहले मेरे जो 4 बच्चे हैं वो मेरे नॉर्मल डिलीवरी हुई थी मेरे। ठीक है, सबसे पहले वाली डिलीवरी के वक्त जो मेरे साथ मसले वो मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किए हैं कि मैंने बहुत जो है ना सफ़र किया हुआ। अब ऐसी बातें थी जो मैं यूट्यूब पे सामने खुद मैं शेयर नहीं कर सकती थी। वैसे पर्सनली मैं किसी को व्हाट्सअप में या अलग मैं बता सकती हूँ, लेकिन यह है कि मैं यूट्यूब पे ऐसी बात नहीं कर सकती कि मेरे साथ क्या मसला हुआ था। लेकिन क्योंकि वो पहली डिलीवरी थी और घर में हुई थी तो इस वजह से मेरे साथ बहुत मसले बने थे। लेकिन जो बच्चियाँ पहली बार माँ बन रही हैं ना, आजकल क्या आया हुआ है कि जी जल्दी से जाएं और सी सेक्शन करवा दें। बच्चियों को कुछ पता नहीं होता कि सी सेक्शन के बाद के कितने नुकसानात हैं और पहले के क्या है। उन्हें सिर्फ इतना पता होता है बच्चियों को कि जी हमारा बड़ा ऑपरेशन होना है, हमें बेहोश कर देंगे और हमारा बेबी डिलीवर हो जाएगा, बस यही कुछ है, इससे आगे कुछ नहीं है। यकीन जाने मैं भी इसी गलत फहमी में थी। इसी गलत फहमी में मेरी ये जो बेटी मैंने आपको सामने दिखाई ना, ये जो छोटी मेरी बेटी पैदा हुई है, ये मैंने खुद सी सेक्शन करवाया, खुद जानबूझ के करवाया। हालांकि मेरे पहले बच्चे नॉर्मल हुए थे, नॉर्मल डिलीवरी हुई थी और मैं इतनी सुकून में थी जब मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। इस बेटी की दफ़ा मैंने खुद मस्ती की, खुद मैंने सी सेक्शन करवाया कि सब करवा रही हूँ, सब कह रही हैं आसान है। मैं खुद हिम्मत हार गई थी, ज़ाहिर मेरा 5वां बच्चा था और जो है बीच में मेरे 2 मिसकैरेज भी हुए थे, तो मैं खुद हारी हुई थी एंड के महीने में। मैंने कहा शायद ये आसान है, सब करवा रही हैं कि जिसमें पेन नहीं होती है और बेहोश करते हैं और जो है बेबी डिलीवर हो जाता है तो इसमें दर्द नहीं लेनी होती, बस इस वजह से मैं करवा लूँ। और यकीन जाने मैं इतनी ख़राब हुई हूँ इस सी सेक्शन में, इतनी ख़राब हुई हूँ। मैं समझती हूँ कि बकवास तरीन काम है सी सेक्शन करवाना। हाँ, जिसकी मजबूरी है वो ज़रूर करवाए। मजबूरियाँ अब क्या होती हैं, आप डॉक्टर को चेक करवाएं। डॉक्टर अगर आपको कहती हैं कि आपका नॉर्मल हो सकता है, आपका नॉर्मल है, आपका सब कुछ ठीक है, और 9वें महीने में ना बच्चियों की हड्डी चेक होती है डॉक्टर, ये स्पेशल हड्डी का चेकअप होता है। जो बच्चियाँ पहली दफ़ा माँ बन रही हैं वो अपनी हड्डी का चेकअप ज़रूर करवाएं। अगर आपको डॉक्टर कहती है कि नहीं आपका नॉर्मल नहीं हो सकता, आपका सी सेक्शन होना है, तो आपने उनसे वजह पूछनी है क्यों सी सेक्शन होना है। बच्चा तिरछा है, आड़ा है, एंड टाइम पे बच्चे आखिरी के महीने में सीधे हो जाते हैं। ठीक है, वो खुद ब खुद उनकी जब पेन शुरू होती है, दर्दें लगती हैं, तो बच्चे की जो है ना पोजीशन सीधी हो जाती है। लेकिन अगर ना हो रही हो ना, उसी टाइम भी जब डिलीवरी होने वाली होती है उससे पहले भी अल्ट्रासाउंड होता है, तो अल्ट्रासाउंड में नज़र आ जाता है कि बच्चा अभी सीधा है या टेढ़ा है। अगर वो ब्रीच हो ना बच्चा मतलब, तो उसकी कर देते हैं वो लोग, तब वो लोग कहते हैं तब आप करवा दें सी सेक्शन। ठीक है, वो एक मजबूरी है। लेकिन जिनके बच्चे एंड टाइम पे भी सीधे हो जाए तो उन्हें सी सेक्शन करवाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। देखें, जिस तरह एक कपड़े को एक बार सिलाई लगती है ना तो वो कट जाता है, सिलाई लगती है तो दोबारा वो उस काबिल नहीं रहता, वो पहले जैसा नहीं रहता, उसको थोड़ी सी भी ठोकर लगेगी, उसके छिलने का, उसके कटने का डर होता है। इसी तरह सी सेक्शन भी होता है। मेरे साथ क्या हुआ था कि मेरा जब बड़ा ऑपरेशन हुआ तो मुझे यही मुझे भी था कि नहीं जी मुझे कुछ नहीं होना, मैं तो बस जाऊंगी और बेहोश होकर मेरा बेबी बाहर आ जाएगा। मैंने खुद मस्ती की, मेरी बहन ने मुझे बहुत समझाया, अम्मी ने बहुत समझाया कि ये मुश्किल है, तुम नहीं बर्दाश्त कर सकोगी। तो मैंने कहा आप लोगों ने कर लिया तो मैं कैसे नहीं करूँगी।
ये आसान है। अच्छा, जब मुझे अंदर लेके गए, सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा तकलीफदेह होती है पेशाब वाली थैली जो लगाती हैं वो लोग, ठीक है, नलकी लगती है, सबसे ज़्यादा तकलीफ उसमें होती है। और मुझे उसमें तकलीफ इसलिए ज़्यादा हुई थी क्योंकि मुझे पहले से इन्फेक्शन थे। जिनको बच्चियों को पहले से इन्फेक्शन होते हैं ना, इन्फेक्शन का मतलब होता है पानी की कमी की वजह से आपको यूरिन जो है वो जल के आ रहा हो, ठीक है, एंड के महीनों में। तो पहले तो उस इन्फेक्शन का इलाज करवाना है, वो आपका ख़त्म होना चाहिए। एंड के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, बेशक आपको बार बार यूरिन आ रहा हो, पानी आपने पीना ही पीना है ताकि आपको यूरिन का मसला ना हो। इसके अलावा वो ना इसको क्या कहते हैं, इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए ना साशे देती हैं, वो पीने होते हैं। पानी में मिला के पीने वाला जो शरबत होता है, सिरप होता है, वो देती हूँ, वो पीना होता है। अगर आपको इन्फेक्शन नहीं है तो आपको वो जो नलकी थैली लगती है उससे कम तकलीफ होगी। लेकिन अगर आपको इन्फेक्शन भी है और वो थैली वो नलकी वो लगा दें तो उससे आपको तकलीफ इतनी ज़्यादा होती है। उसके बाद जब अंदर ऑपरेशन थिएटर में लेके जाया जाता है तो वो जो इंजेक्शन जो कमर में लगता है इतना शदीद तकलीफदेह होता है। वो इंजेक्शन लगने के बाद तो इंसान चले सुन्न हो जाता है। वो लोग ऑपरेशन करके डिलीवर कर देती हैं, लेकिन डिलीवरी होने के बाद, स्टिचिंग होने के बाद जब आपको रूम में ले जाया जाता है और 6 घंटों के बाद वो जो लेके जाया जाता है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता दर्द शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे सुन्न का असर ख़त्म होता है दर्दें शुरू हो जाती हैं और उन दर्दों में कोई 5-6 तो इंजेक्शन लगते हैं, ठीक है, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में, ताकि प्राइवेट पार्ट पे लगाती हैं इंजेक्शन ताकि भाई आपको दर्द कम हो, दर्द कम करने के लिए, ठीक है, वो इंजेक्शन लगते हैं। उसके बाद जब वो चलने का कहती है ना कि पहली दफ़ा आप उठें और आप चलें, यकीन जाने इंसान को कब्र याद आ जाती है कि अब मैंने नहीं बचना। एक कदम एक इंसान कटा हुआ है और उसको कहा जा रहा है अब चलो, और चलना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं चलेंगी तो आपके उन टांगों की गिरा बन जाएगी, और अगर ज़्यादा चलेंगी या ज़्यादा झुकेंगी तो वो एक जगह फिर गिरा, वो जगह आपकी झुक जाएगी। सीधा स्ट्रेट होकर आपने आहिस्ता आहिस्ता चलना होता है, वो सबसे ज़्यादा तकलीफ होता है। उसके बाद अगला काम क्या होता है कि वॉशरूम में जाना है, आपकी गैस पास होना ज़रूरी है। अगर गैस पास नहीं हो रही तब तक उन्होंने आपको वहीं पे रखना है, और उस दौरान सिर्फ मतलब तरसता भी रहे ना, 8 घंटे तक पानी का घूंट भी नहीं पीना होता। एक ज़रा सी टॉफ़ी देती हैं कि ये कतरस ही आप जो है ना चूस लें, इतने सा करना होता है। एहतियात इसकी बहुत ज़्यादा है। फिर उसके बाद 5-10 दिन आपके ऐसे गुजरते हैं कि बिल्कुल एक आप किसी के बगैर ना उठ सकती हैं, ना वाशरूम जा सकती हैं, ना बैठ सकती हैं, और जितनी दफ़ा आप उठेंगी, जितनी बार आप वाशरूम जाएंगी, आपकी तकलीफ़, आपकी चीखें निकलेंगी। और आपने बिल्कुल नॉर्मल, आप कोई ख़ास खुराक भी नहीं खा सकती हैं, सिर्फ यखनी पीनी है और डबल ब्रेड खानी है, उससे क्या ताकत आनी है। और फिर इन 5 दिनों में आप बच्चे को फीड भी नहीं करा सकती हैं। इस दौरान फिर बच्चे का ये नुकसान होता है कि बच्चा फीटर पे आ जाता है और वो फिर माँ का दूध नहीं पीते, ठीक है। माँ को कहा जाता है जी आप उठेंगे, कहना बड़ा आसान है, आप उठें फ़ौरन से बच्चे को जी आप फीड करवाएं, फ़ौरन से आप दें। वो उस माँ को पता होता है ना जिसको कटा हुआ है, जिसम लेके जो बैठी होती है, उसके लिए उठना चलना और बच्चे को गोद में लेके, और सी सेक्शन जिसका भी हो उसको अपने साथ अटेंशन 4 बंदों की ज़रूरत होती है। 2 बंदे बच्चे को संभालें, 2 बंदे उस लेडी को संभालें, 4 बंदों की उसे अटेंशन ज़रूरत होती है। और जो बच्चियाँ अकेली होती हैं और वो कहती हैं कि हम सी सेक्शन करवा लेंगी और हम बर्दाश्त कर लेंगी, पागल हो जाती हैं, डिप्रेशन में चली जाती हैं, और ये सी सेक्शन इंसान को डिप्रेशन में ले जाता है। मैं चली गई थी डिप्रेशन में, मुझे बड़ी मुश्किलों से मैं लौटी हूँ। मुझे ऐसा लगता था बस मैंने खुद को ख़त्म कर दिया, मैंने खुद अपने हाथों से खुद को ख़त्म किया कि मैं अगर ये ना करवाती, क्योंकि उससे पहले जो मेरी नॉर्मल डिलीवरियाँ हुई थी ना, तो नॉर्मल का ये फ़ायदा होता है कि आपको जैसी दर्दें शुरू हुई, डॉक्टर आपको इंजेक्शन लगाती हैं इसकी ताकत की ड्रिप लगती है, और साथ में आपकी दर्दें तेज़ करने की ड्रिप लगती है। वो दर्दें, वो पेन इस तरह होती है जैसे आपको पीरियड्स के पेन होते हैं, जिस तरह आपको पीरियड के दिनों में तकलीफ़ होती है। उसमें पहले कम दर्द होता है, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, तो वो अल्लाह की तरफ से पेन होती है। अल्लाह पाक इंसान पे उतना बोझ डालते हैं जितना वो बर्दाश्त कर सकता है, वो आहिस्ता आहिस्ता पेन होती है। फिर एकदम से जब वो तेज़ होती है ना दर्दें, तो उन दर्दों में क्या होता है कि अचानक आखिरी के 3 दर्द सख्त होते हैं। उसमें जो पहली बार बन रही होती है उनका छोटा ऑपरेशन होता है और वो इतना तकलीफ से नहीं होता, ठीक है। और फिर जैसे ही बच्चा डिलीवर हो जाता है आपको सारी बात भूल जाती है, आपको उसके बाद कोई तकलीफ, कोई पेन नहीं है। आप रूटीन के दूसरे तीसरे दिन उठ के आप अपने काम कर सकती हैं, घर के आप खड़ी हो सकती हैं, आपको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। आप अपने बच्चे को खुद फीड करवाएं, खुद चलें फिरें, कोई मसला ही नहीं होता उसमें। जो मर्ज़ी आप खाएं पिएँ, उसमें कोई रुकावट, को परहेज़ नहीं। ताकत की सारी ग़िज़ाएँ आप फ़ौरन खा सकती हैं। तो ये मेरे हिसाब से ना कोशिश करें आपका नॉर्मल हो। अगर नॉर्मल नहीं हो सकता, कोई मजबूरी है, उन्होंने कहा है कि आपका सी सेक्शन होना है, तो पहले उसकी तस्दीक करें किस वजह से सी सेक्शन होता है। सी सेक्शन 2 सूरतों में होता है, या तो बच्चा ब्रीच होता है या आपकी हड्डी तंग है, ठीक है, हड्डी कमज़ोर है। अगर हड्डी का टेस्ट होता है 9वें महीने में, जो डॉक्टर नहीं करवाती ना, वो इसलिए नहीं करवाती कि या तो बच्चा ब्रीच होता है तब नहीं करवाने देती हैं, या फिर जो है ना जिनको खुद ही सी सेक्शन का शौक़ होता है कह देती हैं सी सेक्शन हो गई, ये बड़ा आसान है। एक तो इसमें पैसा ज़्यादा है, दूसरा जो है
आपके लिए इजी है। मरीज़ आया, ड्रिप लगाई, कट लगाया, उसको फ्री कर दिया। जो नॉर्मल होता है उसमें डॉक्टरों को थोड़ा वेट करना पड़ता है कि जब तक उनकी दर्दें जो हैं वो तेज़ हों तब तक। अच्छा, इसके बाद नॉर्मल डिलीवरी के दौरान क्या पढ़ना चाहिए, क्या खाना चाहिए, मैं वो सारी बातें आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। अच्छा, मैं हर वीडियो की कोशिश करती हूँ कि छोटी हो, लेकिन बातें इतनी ज़्यादा निकल आती हैं, बातों में से बातें निकल आती हैं और फिर जो है ना वो वीडियो लंबी हो जाती है। इसलिए अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो इतना तो कर दीजिए कि वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मैं ये सिर्फ नई आने वाली बच्चियों को मोटिवेट कर रही हूँ। मैं किसी डॉक्टर के खिलाफ बात नहीं कर रही, मैं किसी और को भड़काने के खिलाफ नहीं बात कर रही। मैं नॉर्मल आम आने वाली बच्चियाँ जो आजकल अपने आप को कट लगवा देती हैं, और सी सेक्शन सिर्फ और सिर्फ 4 हो सकते हैं, हद से हद 4, और इसमें ब्लीड इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, इतना ज़्यादा इसमें खून का ज़िया होता है। और हर घर में ना फिर डिलीवरी के बाद बच्चियाँ अपनी केयर भी नहीं करती, खुद खाती पीती भी इस तरह नहीं है, और खून की उन्हें कमी भी हो जाती है। और जो है ना इसके बाद वज़न भी नहीं 6 महीने उठाना होता। तो अगर 6 महीने जिनके साथ उनकी माँ या बहनें नहीं हैं तो उनका बच्चा कौन उठाएगा अगर बच्चा हेल्दी हो गया। क्योंकि डिलीवरी के सी सेक्शन के बाद कहा जाता है कि 5 किलो वज़न भी आपने नहीं उठाना, ठीक है, आप इतना वज़न भी नहीं उठा सकते। तो अगर आपके साथ कोई सपोर्टर है, कोई आपका ख्याल रखने वाला बंदा है, कोई आपके बच्चे को संभालने वाला बंदा है, तब आप सी सेक्शन का रिस्क, अगर आपको बहुत ख्वाहिश है तो आप करवा सकती हैं। अदरवाइज़ जो नॉर्मल है ना वो सबसे बेस्ट है। उसमें कोई पहले ज़माने की सारी औरतें नॉर्मल करवाती हैं, और नॉर्मल का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अगर आपके एक नहीं, अगर आप 10-15 बच्चे भी आप पैदा कर सकती हैं, ठीक है, उसमें ये मसला नहीं होता। मैं ये नहीं कह रही कि 15-15 पैदा करने शुरू कर दें, बड़ा मुश्किल है आज के दौर में 2 बच्चों को पालना भी। मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये जो सी सेक्शन होता है ना, इसमें जब एक दफ़ा से एक जगह को काट लगा दिया, दूसरी दफ़ा बच्चा पैदा होने वाला है, फिर उसी जगह काट लगेगा, तो वो चीज़ फिर इतनी ज़ख्मी हो जाती है कि आप ऊंची नीची जगह पे आप चल नहीं सकते, और आपको किसी भी बात से इन्फेक्शन हो जा सकता है। आपको पानी की कमी से इन्फेक्शन होता है, उससे भी आपके अंदर से पस आने लग पड़ती है, अंदर के टांके ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि बाहर का गोश्त जुड़ जाता है, ठीक है। अंदर जो होता है ना वो खून में होता है, हर वक्त तर रहते हैं कट वाला जिस्म, वो किसी भी टाइम वो बिगड़ सकता है, ख़राब हो सकता है। सबसे बड़ा ख़तरा इसका ये होता है, ठीक है। अभी मैं जब मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी ना, उसके बाद मैं रूटीन के सारे काम दौड़ दौड़ के करती थी, मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं होती थी। यहाँ तक कि मैं अपने बच्चों के साथ टेनिस खेलती थी, चिड़ी छक्का खेलती थी, मैं भागती थी सारे अपना वेट कम करने के लिए, मैं इतनी ज़्यादा वॉक करती थी। अभी जब से ये सी सेक्शन मैंने इस बार करवाया है ना मैं ज़्यादा चल सकती हूँ, ना मैं खेल सकती हूँ, ना मैं उछल कूद सकती हूँ। यहाँ तक कि मेरे भाई की मंगनी हुई है तो उस पर मैं झुक भी नहीं सक रही थी, तभी तो मेरा नया नया हुआ था, तो मैं मुझसे झुका भी नहीं जा रहा था। तो अपने आप को अगर बुढ़ापे तक जवान रखना है, फिटनेस का ख्याल रखना है, एक्सरसाइज भी आप नहीं कर सकते। सी सेक्शन के बाद आप ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकते, आपको अंदर से खिंचाव लगता है क्योंकि अंदर आपका कटा हुआ है, ठीक है। तो मैं तो भाई बहुत खिलाफ हूँ, मेरी तरफ से तो बिल्कुल भी आप लोग सी सेक्शन ना करवाएं। 1 घंटे का वो सुकून है और सारी ज़िंदगी का अजाब है, लेकिन जो नॉर्मल है ना वो 1 दिन की तकलीफ़ है और पूरी ज़िंदगी का सुकून है। आप ऐसे हो जाती हैं बाद में जैसे आपने बेबी डिलीवर किया ही ना हो, जैसे आपका बच्चा पैदा हुआ ही ना हो, ठीक है, इस तरह आप हो जाती हैं दोबारा। सिर्फ उस लम्हे को थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त करना होता है, और उस लम्हे को बर्दाश्त करने के लिए बहुत सारी कलाम पाक हैं जो पढ़ी जाती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ 9 महीने डिलीवरी होने तक आपने नमाज और कुरान नहीं छोड़नी, अपने अल्लाह का विर्द वजीफ़ा नहीं छोड़ना, ठीक है। इसके बाद मैं अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जिनको बेटा चाहिए ना वो क्या वजीफ़ा करें, ठीक है। उसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ी हैं, सूरतें भी पढ़ी हैं, वजीफ़े भी किए हैं, लेकिन जो अल्लाह का हुक्म होता है तो वही है, अपनी देना होता है, हम अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं अपनी ख्वाहिश के लिए, ठीक है। तो वो मैं फिर अगली वीडियो में शेयर करूँगी, क्योंकि अभी तो वीडियो इतनी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो इसलिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।